एक पुरानी सल्तनत थी, पहाड़ों और दरियाओं के बीच बसी हुई। वहां का बादशाह दौलत में अमीर मगर अक्ल में गरीब था। तख्त, खजाना और लश्कर सब उसके कब्जे में थे, मगर तदबीर नाम की चीज उसके पास ना थी। रियाया दिल ही दिल में उसे नादान बादशाह कहती थी, मगर किसी को ये जुर्रत ना थी कि सामने जुबान खोले। जो बोलता अगले दिन दरबार से गायब हो जाता। बादशाह गुरूर में डूबा रहता, कहता मेरी हुकूमत जमीन के किनारे तक फैली है, मेरा हर फैसला सच है, जो इख्तिलाफ करेगा वो सल्तनत का दुश्मन है। दरबारी खुशामद के आदी थे, कोई उसकी दानाई के कसीदे पढ़ता, कोई इंसाफ के नारे लगाता और बादशाह उन बातों पर खुश रहता। मगर हकीकत ये थी कि उसके फैसलों से नुकसान ही होता। कभी किसी गांव में पुल बनाने का हुक्म देता, मगर चंद दिन बाद कहता नहीं, यहाँ बाग बनाओ ताकि लोग मेरे शहर की खूबसूरती देखें। कभी खजाना लोगों में बांट देता ताकि लोग उसकी सखावत देखें, और फिर अगले दिन टैक्स दुगना कर देता। लोग दिल ही दिल में बद्दुआएं देते, मगर जुबान बंद रखते। एक सुबह बादशाह महल की बालकोनी में खड़ा शहर देख रहा था। उसने कहा मेरी सल्तनत में सब कुछ है, मगर मेरा नाम कोई एहतराम से नहीं लेता। वजीर चापलूसी करते हुए बोले, जहां पना आप जो चाहें करे, लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, शहर के दरमियान में एक शानदार महल तामीर किया जाए, ऐसा कि जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। काम शुरू हुआ। मजदूर दिन रात पत्थर काटते, दरख्त गिराते, मगर महल अभी आधा बना था कि बादशाह का इरादा बदल गया। बोला नहीं, महल नहीं, खजाने का गुदाम बनाओ ताकि लोगों को अंदाजा हो कि मेरी दौलत कितनी ज्यादा है। हुक्म माना गया, मगर जब दीवारें ऊंची हुई तो बादशाह ने नया हुक्म दिया, सब गिरा दो, अब यहाँ पानी की झील खोदी जाए ताकि दुनिया कहे कि हमारा बादशाह फितरत का आशिक है। मजदूर खामोशी से काम करते रहे, किसी ने कुछ ना कहा। रियाया की कमर मेहनत से टूट चुकी थी, खजाना खाली हो रहा था, मगर बादशाह के ख्याल बदलने का सिलसिला ना रुका। लोग रातों को बैठकर फरियाद करते कि या अल्लाह, हमें इस आजमाइश से निकाल और बादशाह को अक्ल दे। उन्हीं दिनों एक दरवेश शहर में दाखिल हुआ, कपड़े सादा, चेहरा पुरसुकून, बात नर्म। वो मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और आने वालों को दुआ देता। लोग उसके पास जमा होने लगे, कोई दुख सुनाता, कोई इंसाफ मांगता। दरवेश सबको सब्र की तलकीन करता। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। एक दिन रियाया के चंद बूढ़े उसके पास पहुंचे, कहने लगे, बाबा जी, हमारा बादशाह नादान है, उसके फैसलों ने शहर उजाड़ दिया है, हमारी मेहनत रायगा जाती है। दुआ करे कि उसको कोई अक्ल आए और वो कोई अक्लमंदाना फैसले करे जिससे अवाम की भलाई हो। दरवेश ने मुस्करा कर कहा, बेटा, जब गुरूर आंखों पर पर्दा डाल देता है तो अक्ल सो जाती है, मगर याद रखो अल्लाह के फैसले पोशीदा नहीं रहते। जब वक्त बदलता है तो नादान भी हकीकत देखने लगता है। अगले ही दिन वो दरवेश बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने रोका, मगर दरवेश के चेहरे का सुकून उन्हें हैरान कर गया। उसने कहा, मुझे बादशाह से मुलाकात करनी है, एक बात कहना चाहता हूँ। पहरेदार हंसने लगे, हमारा बादशाह तो किसी की बात नहीं सुनता, खुद को अक्ल का समंदर समझता है। दरवेश खामोश खड़ा रहा। इतने में बादशाह महल के सहन में आया। दरवेश को देखकर पूछा, ये कौन है? पहरेदार बोले, जहां पना, ये फकीर लिबास वाला आदमी कहता है कि आपको नसीहत करनी है। बादशाह के लबों पर तमस्खुर उभरा, वाह, मुझे नसीहत? दुनिया का सबसे अक्लमंद तो मैं ही हूँ, चलो देखते हैं ये क्या फलसफा झाड़ता है। दरवेश ने बादशाह के सामने आकर सलाम किया और बोला, जहां पना, आप अल्लाह के बुंदों पर हाकिम हैं, आपके फैसलों से उनकी जिंदगियां बदलती हैं। याद रखे, दौलत और ताकत वक्ती है, असल बादशाही अदल और समझ में है। बादशाह हंसा, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी नसीहत का कोई मतलब नहीं। अब एक फकीर बादशाह को आकर बताएगा कि उसने हुकूमत कैसे करनी है। दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, जहां पना, इल्म और अक्ल समंदर की तरह है, जितना पानी पियो प्यास बढ़ती जाती है, जो ये समझे वो सब जान चुका, ये दरअसल वो नादान होता है। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। वजीरों ने हैरत से एक दूसरे को देखा, किसी ने आज तक ऐसा जुमला बादशाह के सामने नहीं कहा था। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी दोनों के आसार थे, मगर गुरूर गालिब आ गया। वो बोला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं सब जानता और समझता हूँ, और मेरी अक्ल सबसे बेहतर है।
कुछ दिन मेरे साथ रहना, मैं ऐसे फैसले करूंगा जो सबको हैरान कर दे। दरवेश ने सर झुकाकर कहा, जहां पना, मैं तो फकीर बंदा हूँ, मगर याद रखिए, अक्ल अल्लाह की अता है, किसी की मीरास नहीं। अगले दिन बादशाह ने शहर भर में ऐलान करवाया, हर शख्स अपने दरवाजे पर एक सोने का सिक्का रखेगा, ताकि मेरे सिपाही वो खजाने में जमा करे, जो ना रखेगा कैद किया जाएगा। लोग खौफजदा हो गए, गरीब रियाया कहाँ से सीके लाती। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, जहां पना, ये हुक्म रियाया को तबाह कर देगा। इंसाफ ये है कि रियाया से मोहब्बत और नरमी की जाए, जबरदस्ती नहीं। बादशाह ने गुस्से से कहा, खामोश रहो दरवेश, तुम्हें क्या खबर हुक्मरानी के उसूलों की, तुम बस चुप करके तमाशा देखते जाओ, और मेरी अक्ल का इस्तेमाल भी। वो दिन शहर के लिए आफत बन गया, कई लोग कैद किए गए, बहुत से अपने जेवरात बेचने पर मजबूर हुए। रियाया के दिलों में बादशाह के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही थी। दरवेश खामोशी से सब कुछ देखता रहा, उसके दिल में एक ही ख्याल था, काश बादशाह हकीकत को समझ ले। अगली सुबह शहर सन्नाटे में डूबा हुआ था, गलियां वीरान थी, बाजार खाली थे। जिन गलियों में खरीदारों की चहल पहल होती थी, वहां अब सन्नाटा छाया हुआ था। गरीबों के घरों से सोने के सके खत्म हो चुके थे, कई खानदान अपने जेवरात बेच चुके थे, कुछ कर्ज में डूब गए, कुछ कैद खाने की दीवारों में बंद थे। बादशाह महल की बालकोनी से ये सब देखकर मुतमईन नजर आ रहा था। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे सुनिए। वजीर उसकी चापलूसी कर रहे थे, जहां पना, आपके हुक्म से सब ने सर झुका दिया है, कोई आपके मुकाबिल नहीं। बादशाह ने फखर से कहा, मैंने अपनी अक्ल से ऐसे फैसले किए कि सब मेरी अजमत मान गए, अब दुनिया जानेगी मैं सबसे ज़हीन बादशाह हूँ। दरवेश ने पुरसुकून लहजे में कहा, जहां पना, ताकत खौफ से नहीं बल्कि इंसाफ से कायम रहती है। रियाया की खामोशी इज्जत नहीं, नफरत की अलामत है। बादशाह ने बात अनसुनी कर दी और अगले दिन एक और जालिमाना हुक्म जारी कर दिया। ऐलान हुआ कि सल्तनत के हर शहर और गांव के लोग अपनी फसल और सब्जियां महल के खजानों में जमा कराएं, जो इनकार करेगा इसे वतन बदर कर दिया जाएगा। ये खबर बिजली की तरह फैली, गरीब लोग पहले ही भूख से परेशान थे, अब उनके बच्चों के पास खाने को कुछ ना रहा। औरतें आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरियाद करने लगी, या अल्लाह, ये कैसा हुक्मरान हम पर मुसल्लत हुआ है। दरवेश हर मंजर देखकर तड़प उठता, मगर जानता था कि सच बोलना भी जुर्म बन सकता है। एक दिन उसने बादशाह से कहा, जहां पना, आपके फैसले अक्ल से नहीं बल्कि खुरूर से जन्म लेते हैं। रियाया बर्बाद हो रही है, अगर यही रविश रही तो एक दिन ये खामोश लोग बगावत तर उतर आएंगे। बादशाह हंसा और तमस्खुर उड़ाते हुए बोला, ये भूखे लोग बगावत करेंगे, उन्हें मालूम है कि उनकी जान और माल दोनों मेरे इख्तियार में हैं। दरवेश ने जवाब दिया, जहां पना, जुल्म की एक हद होती है, जब वो पार हो जाए तो सबसे कमजोर इंसान भी तूफान बन जाता है। याद रखिए, तख्त और ताज हमेशा नहीं रहते। वक्त गुजरता गया, सल्तनत में भूख और खौफ बढ़ता गया। कुछ लोग छप कर दरवेश के पास आते, मशवरा मांगते, वो उन्हें सब्र, दुआ और सच पर कायम रहने की तलकीन करता। एक दिन बादशाह को नया ख्याल आया, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि सल्तनत में एक ऐसा मुजस्समा बनाया जाए जो आसमान को छू ले, लोग सदियों तक मेरा नाम याद रखे। वजीरों ने खुशामदाना अंदाज में तालियां बजाईं, जहां पना, ये फैसला तारीख बदल देगा। दरवेश ने नर्म लहजे में कहा, जहां पना, रियाया के घरों में रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, और अब सुंगे मरमर के मुजस्समे बनाने की फिक्र में है। ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। बादशाह ने तेजी से कहा, चुप रहो दरवेश, तुम हमेशा मेरी मुखालफत करते हो। मैं चाहता हूँ दुनिया मेरे कारनामों से मुझे जाने। यूं हजारों मजदूर दिन रात मेहनत पर लगा दिए गए, कुछ भूख से गिर पड़े, कुछ मर गए। शहर में नफरत की आग भड़कने लगी, मर्द गुस्से से दांत पीसते, औरतें बच्चों को भूखा देखकर रो देती, मगर जुबानें बंद थी। एक दिन दरवेश ने बादशाह से कहा, जहां पना, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो इंसाफ कायम कीजिए, रियाया को राहत दीजिए, वरना तारीख आपको जालिम और नासमझ बादशाह के तौर पर याद करेगी। बादशाह भड़क उठा, दरवेश, तुमने हद कर दी, अगर फिर नसीहत की तो तुम्हें कैद करवा दूंगा। दरवेश मुस्कुराया, कैद जिस्म को बांध सकती है, रुको नहीं, मैं सच कहता रहूंगा, चाहे तुम्हें बुरा लगे। अब सल्तनत में भूख और गुर्बत इंतहा को पहुंच गई, लोग खुफिया तौर पर जमा होने लगे।
किसी ने कहा, हम कब तक खामोश रहेंगे? दूसरे ने जवाब दिया, अगर अब भी ना उठे तो हमारी नस्लें मिट जाएगी। किसी ने कहा, दरवेश सच कहता है, मगर सच का साथ देने के लिए हिम्मत भी चाहिए। जब बादशाह को खबर मिली कि रियाया नाखुश है, उसने वजीरों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ लोग खुश हूँ, कोई ऐसा जश्न तजवीज़ करो जिससे रियाया खुश हो जाए। वजीरों ने कहा, जहाँ पना, दरवेश को हुक्म दीजिए कि वो कोई करामत दिखाए ताकि लोग खुश हों। बादशाह ने दरवेश को बुलाया, तुम कहते हो लोग नाखुश हैं, अब तुम ही बताओ उन्हें खुश कैसे किया जाए। अगर कोई हल ना निकाला तो तुम्हारी जान खतरे में है। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ पना, अगर आप वाकई रियाया को खुश देखना चाहते हैं तो उनके टैक्स मुआफ कर दीजिए, उनका अनाज वापस कीजिए, नर्म दिल्ली से पेश आइए, यही उनकी खुशी का राज है। दरबार में कहकहे गूंज उठे। एक दरबारी बोला, ये पागलपन है, खजानों में कुछ नहीं बचेगा। दूसरा बोला, जहाँ पना, ये दरवेश आपको कमजोर बनाना चाहता है। बादशाह ने गुरूर से कहा, मैं ये कभी नहीं करूँगा, खजाना मेरी शान है, इसे खाली नहीं होने दूंगा। दरवेश ने अफसोस से सर झुकाया, जहाँ पना, याद रखिए, खजाना रियाया की खिदमत के लिए होता है, उन पर जुल्म के लिए नहीं। अगर अक्ल से काम ना लिया तो ये खजाना, ये सल्तनत सब हाथ से निकल जाएगा। बादशाह हंसा, देखेंगे दरवेश, फैसला वक्त करेगा। मगर वक्त ने फैसला करना शुरू कर दिया। रियाया का सब्र लबरेज हो चुका था। भूख, जिल्लत और खौफ ने उनके दिलों में बगावत की चिंगारी भड़का दी थी। जो जुबानें पहले बंद थी, अब नारे बनने लगे। लोग भूख और तंगदस्ती से तंग आ गए। माए बच्चों के सामने रो पड़ती, मर्द बेबस खड़े रहते। आखिर सब दरवेश के पास जमा हुए। एक ने कहा, बाबा जी, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे घर उजड़ गए हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। दरवेश ने सबकी बात सुनी, सर झुकाया और बोला, याद रखो, ताकत एक आवाज में होती है, जैसी कौम होती है वैसा ही हुक्मरान होता है। जब कौम एक हो जाती है तो जालिम का तख्त खुद लरजने लगता है, लेकिन खून खराबे से बचना, इंसाफ और अक्ल के साथ आवाज उठाना। ये बात दिलों में उतर गई। अगली सुबह महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। उनके चेहरों पर खौफ नहीं था, गुस्सा और हिम्मत थी। वो नारे लगा रहे थे, हमें रोटी चाहिए, जुल्म नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, मुजस्समा नहीं। बादशाह हैरान रह गया। वजीर घबरा कर आया और बोला, हुजूर, रियाया बगावत तर उतर आई है, अगर कुछ न किया गया तो तख्त खतरे में है। बादशाह गुस्से में बोला, ये सब दरवेश की साजिश है, इसे कैद कर दो। सिपाही बड़े मगर अवाम ने रास्ता रोक लिया। सब एक आवाज में पुकारे, दरवेश हमारा रहनुमा है, अगर इसे छुआ तो महल गिरा देंगे। बादशाह के होश उड़ गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि रियाया का दिल उसके साथ नहीं। इसने दरवेश को बुलाकर कहा, बताओ क्या करो। दरवेश ने कहा, वक्त आ गया है कि तुम अक्ल से काम लो, खजाने के दरवाजे खोल दो, गरीबों में अनाज और सोना बांटो, टैक्स मुआफ करो, रियाया से मुआफी मांगो, वरना ये बगावत तुम्हें बहा ले जाएगी। बादशाह के लिए ये मुश्किल फैसला था, मगर खौफ ने गुरूर तोड़ दिया। इसने हुक्म दिया, खजाना खोलो, हर शख्स को इसका हिस्सा दो। सदियों से बंद दरवाजे पहली बार खिले। इस दिन के बाद बादशाह बदल गया। लोग खुशी से रोने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।